सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप सब के लिए ज़बरदस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना? आप सबको अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना होता है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है 380 से लेकर 420 नैनोमीटर। अगला प्रश्न पूछा है, मक्खन का उदाहरण है। मक्खन का उदाहरण क्या है फ्रेंड? ऑप्शन ए है निलंबन, बी है क्लोराइड घोल, सी है पायस, डी है मिश्रण। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पायस। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो फ्रेंड, आपके ऑप्शन में है क्लोरोपेल सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स, एप्सम सॉल्ट। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंग सोडा। अगला प्रश्न पूछा है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम म्यूर। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे रहा, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? आपके ऑप्शन में था उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न पूछा था, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? आपके ऑप्शन में गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ या मायावती या अखिलेश यादव। फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके लिए स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है तोता, बी में गरुड़, सी है राम चिरैया, डी है सारस। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारस। अगला प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना था? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए आगरा, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। अगला प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए आगरा नहर, शारदा नहर, सी ऊपरी गंगा नहर, डी निचली गंगा नहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। प्रश्न नंबर 11 पूछा है, उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 2000, 1991 या 2016 या 2011। तो फ्रेंड, अपने यूपी से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सन 2000 में अलग हो गया था, 9 नवंबर सन 2000 में। अगला प्रश्न पूछा है, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। आपके ऑप्शन ए में साहित्य, बी है शांति, डी है भौतिक शास्त्र, डी है अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्र। अगला प्रश्न पूछा, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता रूप में 10 नीति गाथाओं का संग्रह है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिस्टली टेल्स। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न पूछा है 14 नंबर, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। आपके ऑप्शन में है 1 नवंबर 1984, चल मर्दाने, दो चट्टाने या अग्निपथ। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
अग्निपथ। अगला प्रश्न पूछा है, रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी, किसने की थी? तो फ्रेंड आपके ऑप्शन थे फ्रेडरिक, बी है कार्ल्स, सी है विलियम, डी है कार्ल्स लैंडस्टीनर। तो फ्रेंड इसका जो आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल्स लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न पूछा है, एक कंप्यूटर वार्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन में है कॉन्फिगर, स्टेपनेट, सी है ज्यूस, डी है सेंसर। तो फ्रेंड इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टक्सनेट। अगला प्रश्न पूछा है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाक जलडम रूम मध्य। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किस अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो आपके ऑप्शन में है फ्लोरिडा, बी है अलास्का, सी है रोड आइलैंड, डी है मैरीलैंड। तो फ्रेंड इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोड आइलैंड। अगला प्रश्न पूछा है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी ब्राज़ील, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है 20 नंबर। तो पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात है नहीं है? तो फ्रेंड कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में है मस्कट, बी है दुबई, सी है अबू धाबी, डी है शारजाह। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्कट। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? ऑप्शन ए है अंकारा, बी है दोहा, सी है मनामा, डी है बेरूत। ऑप्शन नंबर सी एज अ राइट आंसर मनामा। अगला प्रश्न पूछा है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। आपके ऑप्शन में सुषमा स्वराज, बी है मीरा कुमार, सी है प्रतिभा पाटिल, डी है सुमित्रा महाजन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमारी। अगला प्रश्न पूछा है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुए सैनिक विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर में हुआ था। इस विद्रोह का भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इस प्रैक्टिस सेट को आप मैं जितना मैं करा रहा हूँ आप लोग कर लीजिएगा ना, तो आपका 100% यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट डेली से डेली ला रहा हूँ, और यूपी पुलिस कांस्टेबल जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उस सब का प्रैक्टिस सेट में मिला कर प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है पश्चिम बंगाल, डी है बिहार। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। आपके ऑप्शन में दैनिक भास्कर, बी है उद्यंत मातकंड, सी है पत्रिका, डी है देशबंधु। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदंत मातकंड। अगला प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है?
जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ऑप्शन ए है इंदिरा सोना, बी है लरमा रोजो, सी है एराइज तेज और डी है अंकुर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लरमा रोजो। अगले प्रश्न और चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है 27 नंबर, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदों को किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन में व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, बी है नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेनेगल नरसिंह राव। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है जोधपुर, सी है मैसूर, डी है जयपुर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। तो फ्रेंड आप लोग प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिएगा और सेव करके रखिएगा, क्योंकि जब भी अब 1-2 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराया जाएगा आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी रहेगा। और याद रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में ये 100 से 100% पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 29 पूछा लवणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है सिक्किम, डी है तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है 2016, बी है 12, सी है 8, डी है 4। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 2016। अगला प्रश्न पूछा फ्रेंड 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न वो चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आप सबकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय में है, तो कहाँ पे है वो? मुंबई, बी बेंगलुरु, सी गुड़गांव, डी चेन्नई। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेंटिनल द्वीप। अगले प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो फ्रेंड आपके ऑप्शन में सिक्किम, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। अगला प्रश्न पूछा स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कैलाश नाथ, बी है VK कृष्ण, सी है बलदेव सिंह, डी यशवंत राय। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। अगला प्रश्न पूछा है भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पे। अगला प्रश्न पूछा है पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन ए है अंडाशय, बी बीजाणु, सी है परागकोश, डी है पुष्प योनि। तो फिर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, परागकोश। तो फ्रेंड आज का लास्ट प्रश्न है कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोकस। आई होप आप सबकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।